अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा बेग। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे गिलगित में जिगलोड के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस कराकोरम हाईवे बंद हो गया। लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। नुमाइंदा गिलगित एहसानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। एहसान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज दोपहर को हल्की बारिश के बाद जिगलोड पैटर्न के मुकाम पर जो है वो सैलाब आया था, जिसकी वजह से शाहरा कराकोरम जो है वो दोनों अतराफ में ट्रैफिक के लिए ब्लॉक हुआ था। शाहरा कराकोरम की बंदिश की वजह से कई सयाह और मुसाफिर जो है वो दोनों अतराफ में फंस गए थे। NHA हुकाम के मुताबिक शाहरा कराकोरम की बहाली का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है और तमाम ज़रूरी जो मशीनरी है वो पैदल के मुकाम पर पहुँचा दी गई है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आज शाम तक जो है वो शाहरा कराकोरम को दो तरफा ट्रैफिक के लिए जो है वो बहाल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आज पैदल के मुकाम पर आने वाले शराब की जद में आने की वजह से एक नौजवान जो है वो जाँ बहक हुआ था, जबकि 2 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे। जी, हादसे में एक शख्स जाम बहक, 2 जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशें थमने के बाद लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एबटाबाद में कंडला मोड़ पर भारी पत्थर शेरवान रोड पर आ गिरे। तहसील लोअर तनावल का एबटाबाद से जमीनी राबता भी मुनक़ता हो चुका है। बारिश के बाद दरियाओं और बैराजों पर दबाव बरकरार है। सिंध में तीनों बैराज पर दरमियाने दर्जे के आबी रेले की आमद मुतवक्के है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में बारिशों का स्पेल रुकने के बाद पहाड़ों से लैंडस्लाइडिंग शुरू हो गई। एबटाबाद में कंडला मोड़ पर भारी पत्थर शेरवान रोड पर आ गिरे, जिसके बायस तहसील लोअर तनावल का एबटाबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बांडा खैर अली खान से एबटाबाद जाने वाले सयाह और मुकामी अफराद फंस कर रह गए। शकरगढ़ में बारिशों के बाद मकबूजा जम्मू में नाला बई में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। टैटरा गुजरा में सैलाबी रेले में फंसे 2 किसानों को बचा लिया गया। कमालिया में बारिश के बाद दरिया रावी के किनारे कटाव शुरू हो गया। दरिया चनाब में एक मरतबा फिर पानी की सतह बुलंद होने लगी। हेड मराला पर पानी की आमद 79,806 और इखराज 61,606 रिकॉर्ड किया गया। खाकी बैराज और हेड कादिर पे भी दबाव बढ़ रहा है। सिंध के बैराजों की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। प्रीमियर खान में चांचड़ा शरीफ के मुकाम पर पानी की आमद 3,58,000 क्यूसिक और अखराज 4,24,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। पानी में इजाफे के बाद मिंचन बंद के मुकाम पर शदीद कटाव जारी है। कोट अद्दू में हेड तौसा पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी। बैराज से 4 लाख क्यूसिक का रेला सिंध की जानिब बढ़ रहा है। जूही में गाज नदी में तूफ़ानी के बायस काचू के कई इलाके डूब गए। तहसील जूही की आधी आबादी गाज नदी में तब्दील हो गई। डेरा गाजी खान में चांदन लुंड बेट में आबी रेल में फंसे 50 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। खबर आपको देंगे, मुल्क भर में होने वाली बारिशों के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से माहीगीरों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। दरिया में शिकार और शिकारियों दोनों से भर चुका है। मछली के शिकार और शहरियों के लिए कश्ती रानी दोनों से माहीगीरों का काम चल पड़ा है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे आमिर जैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में पानी आने के बाद यहाँ के मच्छरों और मल्लाहों के चेहरों पर खुशियाँ आ गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के दरियाए सिंध पर। मेरे साथ एक मच्छरा मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि पानी आने के बाद ये कैसा महसूस कर रहे हैं। पानी आने का बहुत मज़ा आ गया है। अभी मच्छी भी आ गया है, पले बले भी आ गए। पानी का बहुत मज़ा सही होता है, अच्छा होता है। पहले पानी नहीं था, अभी पानी आ गया है, मछली बजली आ गई है, मौसम भी अच्छा है, मज़ा भी आ रहा है घूमने का। चेंज हो गया है अभी मौसम। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पहले दरियाए सिंध में पानी नहीं था तो लोग यहाँ तफरी के लिए भी नहीं आते थे, लेकिन अब दरियाए सिंध कोठरी बैराज के मकाम पर जब पानी आ गया है तो यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। हैदराबाद की मशहूर जगह है ये अलमंदर, जहाँ शेरियों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है यहाँ मौजूद है। मच्छरे भी खुश हैं, मल्ला भी खुश हैं। इनका कहना यही था कि पानी आने के बाद इनको दरियाए सिंध से मछली भी मिल रही है, लोग भी आ रहे हैं, कश्ती रानी में भी बैठ रहे हैं, तो इससे जो है इनका गुजर बसर बहुत अच्छा हो रहा है। जी, और ख़बर यह है कि कंसकोट में बारिश का पानी कब्रिस्तानों में जमा हो गया। बारिश के पानी के बायस कई कब्रें ढह गई हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे नादिर शेख से। नादिर, अपडेट कीजिएगा।
जिसमें मौजूद कंदकोट के मरकज़ी कब्रिस्तान में, जैसा कि कंदकोट में मानसून की बारिशों के बरसे हुए 4 दिन गुजर गए, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली के बाद आज भी 10 से ज़्यादा कब्रिस्तानों में जो है बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से काफ़ी तादाद में जो है कब्रें मुस्मार हो गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि हवाले से वो क्या कहते हैं। देखें, हम आए हैं इधर जो है देखने के लिए कि भाई हमारे प्यारों के कब्रिस्तान कैसे है। अभी ये देखें, हमारी प्यारों की कब्रिस्तान भी नज़र नहीं आ रही है। ये एक कब्रिस्तान नहीं है, तकरीबन शहर में 10 कब्रिस्तान है जिनकी हालत ऐसे। हम डीसी साहब को पुरजोर अपील करते हैं, बराए मेहरबानी कुछ कब्रिस्तान के लिए किया जाए। अजी, आपने शहर की बात सुन का यही कहना है कि कब्रिस्तान में पानी जमा होने की वजह से हमारी प्यारों की जो कब्रें नज़र नहीं आ रही। इलाक़ों से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द ज़िले इंतज़ामिया के खिलाफ नोटिस लेकर कब्रिस्तानों से पानी निकाला जाए ताकि हमारे प्यारे की जो कब्रें मुस्मार हो रही हैं वो न हो सकें। कोट अद्दू के शहर दारादीन पना में BISP रिटेलर का बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। मुखबिर की इत्तला पर स्पेशल ब्रांच ने पुलिस के साथ छापा मारा है, ताहम मुलजिम मौके से डिवाइस समेत फरार हो चुका है। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक फरार रिटेलर ने सेंटर से बाहर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं, नियाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। नियाज, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स है। जी बिल्कुल, ये कोटदू दायरतीन पना खवातीन को मिलने वाली इमदादी रकम से मुबीना कटौती करने वाला रिटेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। दायरतीन पना शहराज और शेरी नामी रिटेलर डिवाइस की लोकेशन तोड़कर घर घर जाकर पैसे निकालने में मसरूफ था। मुखबिर की इतला पर स्पेशल ब्रांच और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके पर रेड किया। रिटेलर मुबीना तौर पर खवातीन से फी कार्ड 1000 से 1500 रुपए तक कटौती कर रहा था। पुलिस को देखते ही रिटेलर शहराज भट्टी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने रिटेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। रिटेलर शहराज के खिलाफ चंद रोज कबल भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जहाँ पर मुलजिम ने जो है 1 करोड़ 60 हजार रुपए की रकम निकाली थी। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी सेंटर में बैठकर डिवाइस चला रहा है, जबकि बार बार कटौती की मुलजिम की तलाश का सिलसिला जारी है। नियाज अहमद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नौशेरा की तहसील पब्बी में पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 15 घंटे से जारी ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। पुलिस मुकाबले में घर में छुपा हुआ मुलजिम कलीमुल्ला मारा गया। मुलजिम की जानिब से फेंके गए दस्ती बम की जद में आकर सब इंस्पेक्टर मोमिन खान शहीद हुए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कलीम शहरी के कत्ल के बाद घर में छुप गया था। पुलिस के मुताबिक कई घंटों से जारी फायरिंग के तबादले में पुलिस ने मुलजिम कलीमुल्ला पर रॉकेट लॉन्चर और दीगर भारी हथियार इस्तेमाल किए। गुजरांवाला के सनत रोड पर गैस इखराज के बायस घर में धमाका हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद कमरे में आग लग गई। शोलों की लपेट में आकर 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने तमाम अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर आपको देंगे, मुजफ्फरगढ़ में मुखालिफिन ने अदालत में पेशी से वापस जाने वाले नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कार सवार मुखालिफिन ने कासिम पर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। वहां मौजूद लोगों ने ताक़ुब करके दोनों मुलजिमान को पकड़ लिया। मकतूल के वर्सा ने मुलजिमान पर तशद्दुद भी किया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। तो शेर व फिरोज में महकमा जंगली हयात ने नायाब 12 सिंघे का शिकार करने पर 3 नामजद और 8 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर के मुताबिक मठियानी थाने की हदूद में दरियाए सिंध के किनारे कच्चे के इलाके में शिकारियों ने जाल के जरिए नायाब नस्ल के 12 सिंघे को पकड़कर ज़िबा कर दिया था। लाड़काना में मुनशियात फरोशों के खिलाफ IG सिंध ने बड़ा नोटिस ले लिया। SSP लाड़काना ने आला हुकाम से मिलने वाले अहकामात के बाद ताबड़तोड़ ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने शहर में मौजूद हिरोइनचियों पर हल्ला बोल दिया। पुलिस की खुसूसी टीम से कई नशेइयों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। शहरियों ने मुतालबा किया कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए। हैदराबाद में खजाना ऑफिस के बाहर रिटायर असातिज़ा ने पेंशन और ग्रेजुएटी रोके जाने पर एहतजाज शुरू कर दिया। असातिज़ा ने सरकारी अमले पर रिश्वत सदानी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सदर टीचर एसोसिएशन मुबारक अब्बासी का कहना था खजाना ऑफिस के अफसरान ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। रिटायर मुलाजमीन के पेंशन और ग्रेजुएटी के लिए रिश्वत तलब की जा रही है। रिश्वत ना देने वाले मुलाजमीन को जानबूझकर परेशान किया जाता है।
केरला में 77वां जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जारी हैं। शानदार चौक पर जगह जगह कौमी परचमों की फरोख्त के स्टॉल लग गए हैं। शहरी झंडे, झंडियों और बैजेस लगाकर फख्र महसूस कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मिर्ज़ा जवेर इकबाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही गस का महीना शुरू होते ही जेलम के भी जो चौक चौराहे है वहाँ पे बनावटी स्टॉल जो से सज चुके हैं। जो से शहरी हैं 14 गज की बनावटी जो सी चीज़ें हैं उनकी ख़रीदारी करते हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिंदा कौमें हैं जो सी अपना त्यौहार शानो शान तरीके से मनाते हैं। वैसे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी सर बताइएगा। ये झंडे खरीदने आए हैं तो 14 अगस्त की मना रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है अपने पाकिस्तान के लिए, इसलिए अभी शॉपिंग करने आए हैं जलम से। तो झंडे खरीद रहे हैं घर के लिए भी, अपने पे लिए भी। जी झंडे खरीद रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि बच्चे बड़े जो ख़वातीन हैं यहाँ पे अपने मनपसंद के जो से शर्टें हैं, कपड़े हैं मैचिंग के, वो खरीदारी कर रहे हैं। और मैं आपको बताया चलूँ जेलम के जो सी सरकारी इमारतें हैं उनके ऊपर भी जो सा सब जलाली परचम लहरा दिया गया है। और हमने देखा है जेलम के चौक चौराहों पे बनावटी स्टॉल जो से सजे हुए हैं और वहाँ पे जो से खरीदारी के लिए जो शहरी हैं वो बढ़ चढ़ के खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि जेलम शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। जो शहरी हैं वो भी जो 14 अगस्त का त्यौहार उसको शानो शान तरीके से मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जी मुफक्किर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इकबाल के शहर सियालकोट में कौमी परचमों की बहार आ गई है। गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर कौमी परचम, झंडियों और बैजेस के स्टॉल लग गए हैं। हरा भरा सियालकोट कौमी परचमों से मजीद सब्ज हो गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे रमीज़ हुसैन। जी रमीज़। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी यौम आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। मैं इस वक्त सदर बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से जो है सजावटी स्टॉल जो हैं वो सजा दिए गए हैं। शहरों की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ से झंडे, बैजेस और जो परचम के बने हुए जो कपड़े हैं बच्चों के वो खरीदते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई आप ये बताएँ यौम आज़ादी को किस तरह मनाते हैं और क्या खरीदने आए यहाँ से? बच्चों के लिए जो है ना जश्न आज़ादी के लिए दिन मनाने के लिए हम झंडे, झंडियाँ, बैज और मुख्तलिफ एक्सेसरी लेने आए हुए हैं। ड्यूटी लगी हुई है और बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि 14 अगस्त हमारी ये आज़ादी का दिन, हम इसको पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाएंगे इंशाल्लाह। जैसे हमने सुना इनका ये कहना था कि वो यहाँ से बच्चों के लिए झंडे खरीदने आए हैं, बैजेस खरीद रहे हैं और बच्चों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कितनी मेहनत के बाद जो है वो वजूद में आया और हम इस आज़ादी को इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। जी जश्न आज़ादी करीब आते ही पंजाब में कौमी परचमों की खरीदारी तेज़ हो गई। जगह जगह सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई है। झंडे, झंडियों और बैजेस की खरीदारी भी तेज़ी से जारी है। शहरी कहते हैं कि चीज़ें महंगी हैं मगर जश्न आज़ादी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे मलिक काशिफ। जी बिल्कुल, अगस्त का महीना शुरू होते ही चिश्तिया शहर और गिरदोनवा में सब्ज़ हलाली परचमों की बहार आ जाती है। जगह जगह सब्ज़ हलाली परचमों का स्टॉल जो है वो चिश्तिया शहर में आर्जी लग जाते हैं। यहाँ पर शहरी जो है वो झंडियाँ और बैजेस खरीदने में मसरूफ़ हैं। इसी सिलसिले में मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मस्जिद अमीर से जानते हैं। जी हम बाज़ार आए थे बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए, ये झंडियाँ वगैरह ली हैं। बच्चों ने 14 अगस्त मनाना है, लेकिन क्या करें सर, महंगाई बहुत है। पहले ये चीज़ 10-20 रुपए की मिल जाती थी, आज यही चीज़ 50-100 की मिलती है। लेकिन क्या करें, हमने 14 अगस्त मनाना है, हमारा रवायत है। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के ये दिन, ये आज़ादी हासिल की है, तो बच्चों को खुश करेंगे इंशाल्लाह। 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी आइंदाबाद। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि हम 14 अगस्त जो है वो जोशो खरोश के साथ मनाएंगे और बच्चों के लिए झंडियाँ वगैरह लेकर जा रहे हैं, वो घर को जाकर सजाएंगे। जी कसूर में जश्न आज़ादी के हवाले से बाबा बुल्ले शाह स्पोर्ट्स एकेडमी से साइकिलिस्ट का काफिला ऐवान सदर रवाना हो गया। साइकिलिस्ट मुख्तलिफ शहरों में कौमी परचम लहराते हुए 14 अगस्त को ऐवान सदर पहुँचेंगे। वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कसूर जश्न आज़ादी के मौका पर बुल्ले शाह स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से 11 साइकिल सवारों पर मुश्तमिल साइकिल रैली का काफिला कसूर बुल्ले शाह से रवाना हुआ, जो साइकिलिंग करते हुए मुख्तलिफ अजला से 5 दिन में इस्लामाबाद पहुँचेंगे, जहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर इनका इस्तकबाल करेंगे। हर साल की तरह बुल्ले शाह स्पोर्ट्स एकेडमी पाकिस्तान इस साल भी इस्लामाबाद में जो कौमी तकरीब है जो प्रे ग्राउंड में होती है उसमें कसूर की, पंजाब की नुमाइंदगी करेंगे। मैं समझता हूं कि कसूर के लिए ये बड़े आज़ाद की बात है कि हम पिछले 30 साल से
ये स्पोर्ट्स रैली करते चले आ रहे हैं। इतनी देर हमारी ज़िंदगी है, इंशाल्लाह बाबा बुल्ले शाह के दरबार से आवाने सदर तक 14 अगस्त की तकरीब को मनाते रहेंगे। 11 साइकिल सवारों की ये रैली गुज़िश्ता 30 सालों से हर साल कायदे आज़म आज़ादी और आसफ अली जरदारी के नाम से बुल्ले शाह स्पोर्ट्स की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कसूर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की सरबराही में निकाली जाती है, जो इस साल भी इस्लामाबाद प्ले ग्राउंड में होने वाली तकरीब में शिरकत करते हुए कसूर की नुमाइंदगी करेंगे। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। टंडो मोहम्मद खान में जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां शुरू हो गईं। नौजवान और बच्चे कौमी परचम खरीद कर घरों और मोहल्लों को सजाने में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जीशान खान। जी जीशान। जी बिल्कुल, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी 14 अगस्त के शुरू होते ही टंडो मोहम्मद खान के मुख्तलिफ शाहराओं और चौकों पे जो है बेजिस के स्टॉल लग चुके हैं। हमारे साथ एक खरीदार मौजूद है, मज़ीद इससे बातचीत करते हैं। 14 अगस्त के हवाले से इनका क्या कहना है? पाकिस्तान जश्न आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से हमारी भरपूर तैयारियाँ हैं इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान आज़ाद होने के लिए मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी दी थी। जी बिल्कुल, आपने शहरी का कहना सुना। शहरी का यही कहना था कि 14 अगस्त बड़ा इज़्ज़त और एहतराम से बनाया जाएगा, जबकि हम ने अपने बड़ों की कुर्बानियों को जो है रायगा नहीं जाने देंगे, इसको जोशो खरोश से बनाया जाएगा। जी ननकाना साहब में यौम आज़ादी की तैयारियां बामे अरूज पर हैं। शहर बाजार रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज हिलाली परचमों से सज गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद झंडे, बैजेस, सब्ज रंग की शर्ट्स और रंग बिरंगी झंडियां खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे तारिक अली राना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब में। ननकाना साहब में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने स्टॉलों का रुख कर लिया है। शहरी यहाँ से सब्ज़ हिलाली परचम और बैज और झंडियाँ खरीदने के लिए अपने बच्चों के साथ स्टॉलों पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे मज़ीद जानते हैं। 14 अगस्त जैसे कि हमारी आज़ादी का दिन है, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के इस वतन को हासिल किया है, तो इसलिए मैं इस दिन को हर दफ़ा हर साल इतने जोशो खरोश से मनाता हूँ और अपने बच्चों को भी यही हिदायत करता हूँ कि इस दिन को खूब तरीके से, अच्छे तरीके से मनाया करें। अजी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना ये था कि हम अपने घरों को सजाने के लिए यहाँ इन स्टॉलों पर आए हैं और यहाँ से बैजेस और झंडियाँ वगैरह खरीद रहे हैं और हम 14 अगस्त को बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे। जी लियाकतपुर में जश्न आज़ादी करीब आते ही तैयारियां तेज़ हो गई हैं। जगह जगह कौमी परचम की फ़रोख्त के स्टॉल्स लग गए हैं। बच्चे और नौजवान झंडियां, बैजेस खरीदने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। अरशद घुमन की रिपोर्ट देखिए। घर में जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। लियाकतपुर में आज़ादी का महीना शुरू होते ही जगह जगह झंडे, झंडियां और बैजेस के स्टॉल सज गए। शहरियों ने जश्न आज़ादी के हवाले से चीज़ों की खरीदारी शुरू कर दी। आज़ादी मनाएं, बिल्कुल मनाएं, हमारा हक है, लेकिन इसके साथ साथ आज़ादी के दिन 14 अगस्त के दिन अपने दरख्त लगाएं। ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਰੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਨੇ आके साढ़े को सामान लेते हैं। बच्चों के फराक, चूड़ी, बैजेस वगैरह होते हैं, हाथ पे पहनने वाले बैंड वगैरह होते हैं, मास्क, झंडा, तकरीबन मुकम्मल सामान होता है। शहरी कहते हैं ये मुल्क हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। कैमरा टीम के साथ अरशद घुमन, GTV न्यूज़, लियाकतपुर। पाकिस्तान शाहीन्स का इस्लामाबाद क्लब में पहला ट्रेनिंग सेशन जारी। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान 2 4 रोज़ा मैचेस की सीरीज़ 13 अगस्त से इस्लामाबाद क्लब में खेली जाएगी। नवाबशाह में हज़ारा एक्सप्रेस को सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आने वाले हादसे को 1 बरस बीत जाने के बाद भी मुतासरीन टक्कर में एक जानिब महकमा रेलवे की बेहतरी के दावे तो दूसरी जानिब महकमा रेलवे इंतज़ामिया की गफलत और नाअहली का सबूत सामने आ गया। अहम तरीन रेलवे स्टेशन रोहड़ी की स्क्रीनिंग मशीन अरसा दराज से ख़राब पड़ी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे फैसल आराई। जी फैसल। जी बिल्कुल, रोहड़ी रेलवे स्टेशन जो कि रोहड़ी जंक्शन से मशहूर है और रोहड़ी जंक्शन जो है पाकिस्तान के अहम रेलवे जंक्शनों में इसका शुमार होता है। बैक वक्त में हज़ारों की तादाद में यहाँ से रेलवे से मुसाफिर सफ़र करते हैं, क्योंकि सिंध पंजाब जाने वाली हर ट्रेन को यहाँ से स्टॉप करने के बाद गुजरना पड़ता है। और यहाँ पर स्कैनिंग मशीन की बात करें तो यहाँ पर जो स्कैनिंग मशीन है जो कि मुसाफिरों का सामान स्कैन किया जाता है ताकि कोई भी गैर ममनू अशिया यहाँ से किसी और शहर न जा सके और कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके, इसलिए ये इस मशीन का किरदार होता है। लेकिन ये स्कैनिंग
स्कैनिंग मशीन 1 साल का अरसा हो गया है मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। से चंद माह पहले जो है वो लाखों रुपए अखराजात करके बनवाया गया था, लेकिन उसके बाद सिर्फ 2 माह ये मशीन दोबारा से चली, उसके बाद फिर से गैर फाल है। रेलवे पुलिस एहलकार जो है वो मैनुअल चेकिंग करते ही यहाँ पर जो है मुसाफिरों को सफर करने की इजाजत दे रहे हैं। और रेलवे इंतजामिया, डिविजनल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, अदम तवज्जो के बायस जो है अरसा दराज से ये स्कैनिंग मशीन खराब है। जी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में कुदरत के बेशुमार खजाने मौजूद हैं। पहाड़ों से निकाले गए कीमती पत्थरों से जेवरात बनाए जाते हैं। जो भी सयाह यहाँ का रुख करता है ज्वेलरी लिए बिना नहीं जाता। एहसानुल हक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के माथे का झूमर कहलाने वाला गिलगित बल्तिस्तान और ये उसके जेवर हैं। ये खित्ता और पहाड़ अपने अंदर कीमती पत्थर भी समाये हुए हैं। यहाँ के लोग इन कीमती पत्थरों की फरोख्त के काम से जुड़े हैं। बड़ी बड़ी दुकानों में दीदा जेब नेकलेस, पत्थर, जेवरात सयाहों के कदम रोक लेते हैं। इन्होंने ला के यहाँ अंगूठियाँ बना के इस तरह के देखे बना के हमें फ़रोख्त कर रहे हैं। हम इनको जो है ना अहमियत नहीं देते इतना, और ये लोग यहाँ लाते हैं बना, फिर इनसे हम ख़रीदते हैं। यहाँ आने वाले सयाह इलाके की खूबसूरती के साथ साथ इन कीमती पत्थरों की भी खूब तारीफ करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल है जिसकी प्राइस भी बनिस्बत अदर मार्केट्स की बहुत कम है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। गिलगित की मार्केटों में पूरे साल पत्थरों की खरीद फरोख्त का काम जारी रहता है। मुकामी लोग और सयाह इन पत्थरों को खरीदते हैं। गिलगित बल्तिस्तान जहां अपने दिलकश नज़ारों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, वहीं ये इलाका अपने कुदरती वसाइल की वजह से पाकिस्तान के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। कैमरा टीम के साथ एहसानुल हक, ETV न्यूज़ गिलगित। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।